हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह। मैं आज आपको कुछ जो बीएससी है, बीएससी का जो केमिस्ट्री है उसमें नागार्जुन के आविर्भाव का वर्णन एक टॉपिक है, उसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्राचीन भारतीय रसायन में सबसे बड़ा नाम नागार्जुन का है। तो दोस्तों, जो नागार्जुन थे उनका नाम जो प्राचीन भारतीय रसायन में था वह सबसे बड़ा था। अब क्यों था, तो चलिए थोड़ा सी इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो उन्हें भारतीय रसायन का प्रवर्तक माना जाता है। तो उन्हें जो भारतीय रसायन का प्रवर्तक माना जाता है, मतलब कि जो रसायन की शुरुआत हुई थी तो इनका योगदान उसमें था, प्रवर्तक माना जाता है। नागार्जुन ने धातु रसायन के प्रयोग, जो धातु है उसके रासायनिक प्रयोगों पर इन्होंने बल दिया, विशेष बल दिया। नागार्जुन बौद्ध के महायान संप्रदाय के प्रसिद्ध विचारक एवं नेता थे। तो इन्होंने जो धातु रसायन था उसमें बहुत बल दिया था, और जो बौद्धों के महायान संप्रदाय के प्रसिद्ध विचारक एवं ये नेता थे। नागार्जुन की विख्याति भारत के साथ साथ तिब्बत एवं चीन में भी थी। दोस्तों, नागार्जुन जो था, नागार्जुन जी जो थे, तो उनकी जो विख्याति थी वह भारत में बस नहीं थी, वह चीन तिब्बत में भी जाने जाते थे अपने रासायनिक विधियों के लिए या रसायन के लिए। तो नागार्जुन नालंदा के मुख्य अधिष्ठाता थे। नागार्जुन ने रसायन रत्नाकर ग्रंथ की रचना 7वीं या 8वीं सदी में की। यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रस रत्नाकर ग्रंथ की रचना 7वीं या 8वीं शताब्दी में की। रस रत्नाकर में रासायनिक विधियों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, जो नागार्जुन थे वह प्राचीन भारतीय रसायन में सबसे बड़ा उनका जो नाम था वो नागार्जुन का था। तो इन्होंने विधियाँ दी, जो बहुत सारी रासायनिक धातुओं के विषय में जो विधियाँ दी थी। तो कुछ विधियाँ भी हम देख लें कि इन्होंने कौन कौन सी विधियाँ दी थी, और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। जैसे कि इनकी विख्याति कहाँ थी, तिब्बत और चीन तक में थी, भारत वर्ष में सीमित नहीं थे। और भारत में इन्हें क्या माना जाता है, प्राचीन भारतीय रसायन में सबसे बड़ा नाम है जो नागार्जुन का ही लिया जाता है। तो कुछ विधियाँ देख लें कि इनकी जो कुछ विधियाँ थीं जो क्या थीं। तो पहली विधि क्या है, राजवर्त शोधन। राजवर्त शोधन, शायद इसमें क्या है, सोने चांदी इन चीज़ों का शोधन हुआ करता था। गंधक शुद्धि का भी इन्होंने प्रयोग बताया था। गंधक शुद्धि, गंधक को कैसे शुद्ध किया जाए। रसक, दर्द, ये सब इनकी विधियां हैं। धातु को शुद्ध करने या कौन सी धातु को शुद्ध करने, ये सब अन्य विभिन्न धातुओं को शुद्ध करने की तकनीक है। जैसे 5वीं तकनीक क्या है, मानचिक। चपल शोधन, 7वीं क्या है, चांदी का शोधन, और 8वीं सुलभ शुद्धि। 9वां है माक्षिक, और 10वां है रसक से जस्ता प्राप्त करना। तो यह कुछ विधियां हैं, और कुछ जो इसकी थोड़ा परिचय था, मैंने नागार्जुन का परिचय बता दिया आपको, कुछ विधियां थी, यह जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था वह बता दिया मैंने। यदि आपको मेरी वीडियो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। तो दोस्तों, धन्यवाद।